हम लोग पिछले क्लास में टेली के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किए थे। आज हम लोग टेली में डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट की एंट्री, जर्नल एंट्री में डिस्काउंट कैसे एंट्री होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं। तो आज हम लोग टेली में डिस्काउंट का एंट्री, वाउचर एंट्री या जर्नल एंट्री में डिस्काउंट कैसे होता है और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट कितने तरह का होता है, उन सारी चीज़ों को हम अपने आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक तो बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हम कोई सामान परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसी टाइम जो डिस्काउंट हमको मिलता है, परचेज या सेल करते वक्त जो डिस्काउंट हम देते हैं या लेते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है परचेज गुड्स एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ RS 20,000, यानी 20,000 का सामान हमने परचेज किया 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो हमको कितना पे करना होगा, तो वो डिस्काउंट हम माइनस करके ही एंट्री करते हैं और यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट और इसमें हम लोग एंट्री करेंगे 18,000 परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट भी हमारा 18,000 हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज और ऑन सेल पे जो हम यूज करते हैं, यानी ट्रेड डिस्काउंट का यूज होता है ऑन परचेज और सेल। अब समझते हैं कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट जब आप कोई भी सामान क्रेडिट में परचेज करते हो तो जब पेमेंट करने की बारी आती है तो उस वक्त जो डिस्काउंट लेते हैं या देते हैं, पैसा रिसीव करते वक्त या पैसा पेमेंट करते वक्त जो डिस्काउंट हम देते हैं या लेते हैं उसको कैश डिस्काउंट कहलाता है। यानी कैश डिस्काउंट का यूज हम लोग ऑन पेमेंट या ऑन रिसीव, अगर पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं कैश डिस्काउंट का। तो कैश डिस्काउंट का यूज कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। अब समझते हैं कैश डिस्काउंट को। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट जो हुआ कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और चूंकि यह नॉमिनल अकाउंट है तो इसके ऊपर रूल भी नॉमिनल अकाउंट का लगेगा। यानी अगर हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे, अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा? CR में जाएगा। अगर डिस्काउंट हम किसी को दे रहे हैं, डिस्काउंट गिवन हो रहा है या गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे डिस्काउंट कहाँ जाएगा? DR में जाएगा। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में रहेगा अलाउड हिम और हर डिस्काउंट, तो इसका मतलब हुआ उसे छूट दी। और इस तरह के कंडीशन में डिस्काउंट हमारा DR में चला जाता है क्योंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं। आइए समझते हैं सेटलमेंट को। सेटलमेंट को बोलते हैं पूर्ण भुगतान। यानी फुल सेटलमेंट, इसको बोला जाता है फुल सेटलमेंट और हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूर्ण भुगतान। इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है
Iram settled his account of Rs 400 at the rate 5% less by check। यानी राम ने अपने 400 के अकाउंट को 5% लेस करके चेक द्वारा सेटल किया। तो सबसे पहले हमको इसमें अकाउंट फाइंड आउट करना है। तो चूंकि एक राम सेटल कर रहा है तो एक राम अकाउंट, चेक से सेटल कर रहा है तो एक बैंक अकाउंट, और चूंकि सेटलमेंट हो रहा है तो एक डिस्काउंट भी होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे चूंकि वो चेक से सेटल कर रहा है यानी पैसा बैंक में आ रहा है, तो यहाँ पहले हम बैंक अकाउंट डीआर कर देते हैं। अब बैंक अकाउंट डीआर हो गया, उसके बाद सेटलमेंट हो रहा है, इसका 5% लेस करेंगे तो 5% लेस 20 रुपीज हो जाएगा, यानी डिस्काउंट हमारा जा रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू रोम अकाउंट, यानी रोम सेटल कर रहा है तो रोम अकाउंट सीआर। अब रोम का कितना, रोम को कितना पेड करना था 400, और सेटलमेंट कितना लेस करके किया है 5%, तो 5% 400 का होता है 20 रुपीज, यानी राम को कितना, राम ने कितना का चेक दिया 380 का चेक दिया। ये हमारा फुल सेटलमेंट था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। अगर हम डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट कहाँ जाएगा, तो डिस्काउंट हमारा रिसीव होता है तो डिस्काउंट सीआर में जाता है, और डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं तो डिस्काउंट डीआर में जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने बताया अलाउड हिम डिस्काउंट, तो यानी वहाँ पे क्या हुआ कि डिस्काउंट हमने दिया तो वहाँ पे डिस्काउंट हमारा डीआर में जाएगा। और अगर एग्जांपल में आपके क्वेश्चन में है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम और हर, तो डिस्काउंट हमारा सीआर में जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल है पेड टू रोम बाय चेक 180, और नीचे दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 20 रुपीज। अब इसकी एंट्री हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन अकाउंट आ रहा है। तो एक राम का अकाउंट आ रहा है, एक कैश का अकाउंट आ रहा है और एक डिस्काउंट का अकाउंट आ रहा है। अब चूंकि जब जर्नल एंट्री हम करते हैं तो डीआर ऊपर में लिखाता है, तो यहाँ पे राम, चूंकि राम को हम पेड कर रहे हैं तो राम अकाउंट हमारा डीआर हो जाएगा, और टू सीआर हमारा कैश हो जाएगा। और चूंकि डिस्काउंट हमको रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट हमको मिल रहा है राम के द्वारा, तो डिस्काउंट भी हमारा सीआर में चला जाएगा, और यहाँ पे हम डिस्काउंट को भी सीआर करेंगे। अब अमाउंट की बात करते हैं, तो राम को हमने कैश कितना पेड किया 180, और उसने डिस्काउंट हमको कितना दिया 20 रुपीज, यानी राम को कितना पेड करना था। तो ऑटोमेटिक ऐसे कंडीशन में हम इस दोनों अमाउंट को ऐड करके वहाँ पे अगले के नाम पे लिख देते हैं। यानी राम को हमको पेड करना था 200, जिसमें हमने 180 उसको पेड किया और 20 वो हमको डिस्काउंट राम से हमको मिला। चलिए समझते हैं अगले एग्जाम्पल को। अब अगले एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट डीआर में कैसे जाता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 180 allowed him
डिस्काउंट 20 रुपीज। तो फिर इसमें देखेंगे किसका किसका अकाउंट बन रहा है, एक राम का अकाउंट बन रहा है, एक कैश का और एक डिस्काउंट का। अब इसमें डीआर हम पहले लिखते हैं, तो डीआर हमारा कौन हो रहा है, राम से हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश डीआर, राम को हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा डिस्काउंट लॉस है, यानी डिस्काउंट भी हमारा डीआर में होगा। यहाँ डिस्काउंट दे दिया डीआर में, चूंकि राम से रिसीव कर रहे हैं इसलिए टू राम अकाउंट सीआर हो जाएगा। अब राम से हमने कैश कितना रिसीव किया 180, तो 180 लिखेंगे। डिस्काउंट हमने कितना दिया 20 रुपीज, तो 20 रुपीज देंगे। अब यहाँ पे राम के नाम पे, यानी राम को कितना पेड करना था, 200 पेड करना था, इसीलिए उसने 180 दिया, 20 डिस्काउंट लेके गया। तो फ्रेंड्स ये था डिस्काउंट। अब हम लोग जानेंगे सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट को हम लोग पूर्ण भुगतान बोलते हैं, और जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसमें आपका डिस्काउंट छिपा हुआ रहता है और आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना होता है। तो आइए समझते हैं सेटलमेंट क्या है।